हाय दोस्तों, यस आई एम एक्साइटेड। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे आप लोगों को आप फाइनल वाले बच्चे, इंटर वाले बच्चे, आप लोगों से ऑडिट के बारे में बात करनी है। अभी एग्ज़ाम में आज 28 अप्रैल है। अभी कुछ दिनों में एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, 2-3 दिन में। एंड जो अभी ऑडिट के पहले, ऑडिट एग्ज़ाम के पहले आपके पास 2 दिन 3 दिन की छुट्टी है। सो भले अभी इन दिनों की, कुछ दिनों की लास्ट डेज़ की बात करूं, या आपके एग्ज़ाम्स अगर बाद में भी है, बाद में अगर कुछ मंथ्स बाद भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, या कुछ 1 साल बाद भी आपके एग्ज़ाम्स हैं। सो आप जिस भी लेवल पे हैं, आपकी जितनी भी पढ़ाई हुई है, मुझसे अभी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया हमारी पढ़ाई कम हुई है, हम पास कैसे हो जाएं कुछ दिनों में पढ़ के, ये बता दो। ठीक है, या आप जनरली आपकी पढ़ाई बहुत कम हुई है, आप काफ़ी अंडर प्रिपेयर्ड हैं, या आपकी ओकेश है, या आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, जिस भी हैं, जिस भी लेवल पे आप हैं, ये जो कुछ चीज़ें मुझे बतानी है, ये जो कुछ बातें मुझे बोलनी है, ये आपको एक बेहतर ऑडिटर तो नहीं बनाएंगी ये ऑडिट की ये बातें, लेकिन आपको एग्ज़ाम को पास करने में कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं बटोर लेने में शायद हेल्प कर दें। ठीक है, चलो चलो चलो। सबसे पहले कुछ बोलना है कि अपन अपना टोनी स्टार्क रहता है ना, आयरन मैन, वो कैसे जब टोनी रहता है कैसे सब इमेजिन करता है, कैसे इमेजिन नहीं करता है, इमेजिन अपन करेंगे। उसके बाद जो टेक रहती है, जो कैसे होलोग्राफिक एक जो सब इंटरफेस रहता है, या जब वो अपना सूट में रहता है तो कैसे उसको सब दिखता है, या जब अपने वो टावर में रहता है, स्टार्क टावर में, अवेंजर्स टावर में, तो कैसे उसको सब दिखाई देता है, वो सब कैसे क्रिएट करता है। ऐसे इमेजिन करो कि आपका पूरा सब्जेक्ट है, पूरा इमेजिन करो, पूरी दुनिया इमेजिन करो, ये पूरा सब्जेक्ट है टोटल, सारे चैप्टर्स ऐसे इमेजिन करो, ये चैप्टर्स हेडिंग्स के साथ, ये ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बने हुए, ये चैप्टर्स हैं। ठीक है, फिर इसके पार्ट्स इमेजिन करो कि ये जो चैप्टर्स हैं, इसमें से कुछ 70 मार्क्स के लिए डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, 30 मार्क्स के लिए एमसीक्यू आ रहा है। ठीक है, ये आपकी मॉड्यूल तो आपको करनी ही है। उसके अलावा जो पास्ट एग्जाम पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स जो हैं, आरटीपीज जो हैं, एमटीपीज जो हैं, अमेंडमेंट्स जो हैं, एमसीक्यू डाइजेस्ट बुकलेट, या केस स्टडी, केस सिनारियो बुकलेट डाइजेस्ट, जो भी आपको सब पूरा पहाड़ जो है आपका सिलेबस का, ऑडिट के सिलेबस का, पूरा इमेजिन करो। ठीक है, उसको पूरे को अपन को एक्सप्लोर करना है, उसको पूरे को अपन को कॉन्कर करना है, उस पर कमांड लानी है। ठीक है, उसमें से आपको मार्क्स नहीं किसी से सबके निचोड़ने हैं, खींचने हैं। ठीक है, इमेजिन करो। और आप कोई भी, आपने किसी का भी क्वेश्चन बैंक लिया हो, आपने किन्हीं से भी क्लासेस लियो, आपके पास कितनी भी रिसोर्सेस हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको, भले आपके एग्जाम में भी फ्यू डेज बचे हैं, आपको पास पेपर्स, आरटीबीज, एमटीबीज, ये सब ओपन करके इंस्टीट्यूट के देखने हैं। आपको ट्रेंड एनालाइज करना है, आपको देखना है कि कहाँ से मार्क्स, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। आपको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि ओ माय गुडनेस, कारो हर एग्जाम में आ ही रहा है। ओ माय गॉड की प्रोफेशनल एथिक्स का जो ये क्लॉज 6 क्लॉज 7 है फर्स्ट शेड्यूल का, ये इतना इंपॉर्टेंट है। 10 में से 4-5 बार तो इसी में से प्रश्न आ गया। बाप रे, मतलब ऑडिट कमिटीज़, अगर मतलब जो कमिटीज़ वाला जो टॉपिक है, ओके, जो डिजिटल ऑडिटिंग वाला जो आपका है, या जो पहले क्या बोलते थे, जो जिसमें वो टेक्नोलॉजी वाला एक चैप्टर रहता है ना ऑडिट में, पुराने कोर्स की बात करो, नए वाले कोर्स की बात करो, टेक वाला जो चैप्टर रहता है, डिजिटल ऑडिटिंग बुला लो, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बुला लो, जो भी बुला लो, ये कुछ कुछ चीज़ें जो आईसीआई के लिए लजीज हैं या आती ही हैं। तो इन कोर चीज़ों को छोड़ के जाना इस बेवकूफ़ी। भले आप, अगर आपने मुझसे पूछा कि भैया मैं 40 कैसे लाऊं पास होने के लिए, सिर्फ पास होना है यार, मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या करूं, तो क्या पढ़ के जाऊं, मैं नहीं बता सकता, आपको खुद को पता करना पड़ेगा। पिछले पेपर्स खोलो, आरटीपीज एमटीपीज खोलो, ट्रेंड एनालाइज करो, कौन सी चीज़ें आ रही है, कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा बार आ रही हैं, वो वापस आएंगी, आपके एग्जाम में भी आएंगी। और वो छोड़ के जाना इज़ लाइक बेवकूफ़ी। ठीक है, एक स्टूपिड ही पर्सन उसको छोड़ के जाएगा। ठीक है, समझ गए? ऑलराइट, इमेजिन करो, ये सब आपको पूरा करना है, ये चैप्टर्स इमेजिन करो, यहाँ पे सब नाम दिए हुए हैं। ये आपको एमसीक्यू करना है, डिस्क्रिप्टिव करना है, आपको ये डाइजेस्ट करनी है, बुकलेट करनी है, सब करना, आपको पास पेपर्स करना है, आपको बहुत सी मेहनत करनी है। ऑलराइट, अभी आप हार नहीं रहे हो। ठीक है, अभी वो नहीं कर सकते हम लोग। और इधर आओ, इधर आओ, देखो अभी इमेजिन कर रहे हो, अभी ना ये तो पूरा जो आपका सिलेबस है ना, इसमें से काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो छोटे हैं, जो साइज़ में छोटे हैं। कुछ कुछ छोटे हैं, कुछ मीडियम में, कुछ बहुत बड़े हैं। तो अभी लिमिटेड टाइम में जो छोटे चैप्टर्स हैं, जो इजी चैप्टर्स हैं, आप जो छोटे हैं, या जो हैं, या जो आपको लगता है वटएवर, ठीक है, आपके लिए जो इजी है, जो आपको पढ़ना आपको आसान लगता है, आपको पसंद है पढ़ना, या आपने इंटर में ऑलरेडी कुछ एस कुछ आपने एसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो भी है आपने पढ़े हैं, आपने कंपनी ऑडिट वाला, आपका से इंटरनल ऑडिट आपने कुछ पार्ट पढ़ा हुआ है, सो इंटरनल ऑडिट वाला चैप्टर, या आपको आपको कुछ पार्ट ईजी लगता है, आपके ऑडिट सिलेबस में कुछ ऐसा प्रोपोर्शन है, कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपको आती है ऑलरेडी, या जो वहाँ पे आप स्ट्रांग हो, तो उनको पकड़ो, वहाँ पे कमाओ, वहाँ पे मार्क्स कमाओ। ठीक है, ऑलराइट, स्मॉलर चैप्टर्स, ईजियर चैप्टर्स, स्कोरिंग, आपको जहाँ पे आपको लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं खेल सकता हूँ, यहाँ पे जीत सकता हूँ। ठीक है, बहुत देख लिया मैंने। सुनो, और ना हर एग्ज़ाम्स में, हर एक दो एग्ज़ाम्स में नई नई चीज़ें डाल रहे हैं। हमारा जब मैंने पेपर दिया तब नॉन कंप्लायंस करके एक टॉपिक्स था, नॉन कंप्लायंस, नोक्लार,
एंड लीगल रिपोर्ट, जो भी उसका फुल फॉर्म था। नोक्लार करके एक टॉपिक आया था ऑडिट में जब मेरे लिए मेरा एग्जाम से। अभी आपके एग्जाम में तो पूरा सिलेबस चेंज हुआ है, पूरा नया कोर्स आया है ME 24 से। तो अभी बहुत सारे जो नए नए टॉपिक्स घुसे हैं वो उसमें से वो एक चीज़ है। इंस्टीट्यूट क्या करती है, छोटा भीम देखा था ना आप लोगों ने, छोटा भीम में वो चुड़ैल होती थी ना, जो बड़ा सा ऐसे जार में नीचे से जल रहा होता था, एक बड़ा सा जार होता था, उसमें पता नहीं क्या क्या वो चुड़ैल नहीं वो डालती थी, चूहे का बाल डालेगी, इसका एनिमल का कोई नाखून डालेगी करके सब एक्सपेरिमेंट करके ऐसे बनाती थी। तो इंस्टीट्यूट आपके साथ ऐसे खेल रहा है, ये आपका ये पूरा पेपर सेट कर रहे हैं इसमें इंस्टीट्यूट, ये लो डिजिटल ऑडिटिंग, ये लो कंपनी ऑडिट, ये लो कारो, ये लो ये ऑडिट, ये लो CFS, ये लो प्रोफेशनल एथिक्स, ये सब करके इंस्टीट्यूट एक पूरा एक वो बना रही है जो आपकी बैंड बजा देगा। सो क्या करना है, देखो जो नई चीज़ें हैं ना इंस्टीट्यूट खेल रही है आपके साथ, तो मज़े करो इस गेम में, ठीक है। चलो, तो अभी जो आपके सिलेबस में नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं उसमें से आएगा जो नया नया आया है, जो पहले नहीं था। आपको कंपेयर करना पड़ेगा पिछला कोर्स और नया कोर्स, जो नई चीज़ें आपको दिख रही हैं इंट्रोड्यूस हुई हैं, इसमें से इंस्टीट्यूट पिक करेगी। जो नए नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जो नए नए ल्यूक्रेटिव चीज़ें ऐड हुई है, उसमें से इंस्टीट्यूट खेलेगी आपके साथ, ठीक है। उनको छोड़ के नहीं जाएगी, वो बता रही हूँ, ठीक है। एंड रुको ऐसे, ये देखो, यहाँ देखो, ये देख लेना पॉज करके, ठीक है। और यहाँ लास्ट में लिखा है यू कैन नॉट नॉट स्माइल, ठीक है। आप फ्रस्ट्रेशन होगी ये सब स्टूपिडिटी से, ये सब पागलपंती से रटना और बहुत कुछ करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है, बैंड बजेगी, लेकिन स्माइल करना मत भूलना, ठीक है। एंजॉय करना पूरे प्रोसेस को। लिटरली मैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता था रिवाइज कर करके, रट के बोल के बार बार खुद को रिकॉल करवा के, लेकिन फिर स्माइल आती थी कि हाँ क्या कर रहा हूँ मैं ये लिटरली। और यहाँ पे अगर देखा हो, गौर किया हो, तो यहाँ रिविजन बड़ा सा लिखा हुआ है, रिविजन इज़ यूनिवर्सल। आप कुछ भी करो, ठीक है। रिविजन पे आता हूँ। मेरे को एक चीज़, आपको अगर कम में बम चाहिए ना, आपको पास होना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो MCQs पे आपको खेलना होगा। MCQs में आपको मार्क्स पाने पड़ेंगे। पूरा वीडियो देखो चुपचाप, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट की MCQ केस स्टडी केस सिनारियो बुकलेट जो है, ठीक है, आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं, आपको मजाक नहीं है। सो अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड हैं, क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे ढेरों वीडियोज़ मिलेंगे आपको, रिविजन वीडियोज़, कॉन्सेप्ट वीडियोज़। फॉर एग्जाम्पल सिद्धार्थ अग्रवाल सर ने लास्ट कुछ महीनों में ऑडिट मैराथन करके जो एसेज हैं उनको, उनका एक फाउंडेशन का एक बेसिक उन्होंने 15-15 मिनट में एसेज 10-10 मिनट में समझा दिए थे ऊपर से, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेरे एग्जाम के 1 महीने पहले, आज से कुछ 4-5 महीने 6 महीने पहले की बात है। सिद्धार्थ अग्रवाल सर के चैनल पे जाओ, उनकी प्लेलिस्ट में जाओ, ऑडिट मैराथन करके एसेज की समरीज हैं, एक वीडियो में 2-2 3-3 एसेज हैं। सो वो देखो, जैसे ये वीडियो हो गया, या जैसे रिविजन वीडियोज़ हो गए। तो यूट्यूब पे जाके बहुत सारे ये सब चीज़ें कम टाइम में बहुत सारी मेहनत करके वीडियोज़ देखो, अपने आप को याद दिलाओ कि अच्छा ये ऑडिट ऐसे होता है। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझो, फट कॉन्सेप्ट समझो, और अभी फिर MCQs करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लिया वीडियोस देख के, और अभी क्या करो, मॉड्यूल ओपन करो, जैसे नॉवल पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, जैसे किताब लो, सिंपली फास्ट रीडिंग करो, पूरी जो चैप्टर्स हैं ऊपर से पढ़ो, ऊपर से नहीं, अच्छे से इन डेप्थ अच्छे से रीड करो चैप्टर्स को, मॉड्यूल्स को रीड करो फटफट। जहाँ पे पकड़ो, जहाँ पे MCQ बनेगा, जहाँ आप रहते तो MCQ बनाते, मॉड्यूल रीड करो, जहाँ आप रहते तो MCQ बनता था, कहाँ MCQ बन सकता है वहाँ पे उसको मार्क करो, ठीक है। पूरी आपको मॉड्यूल्स रीड करनी है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉड्यूल्स जितनी हो पढ़ सके पढ़ो, ठीक है। MCQ आपको इंस्टीट्यूट की तो एक प्रैक्टिस करके ही जाने, देख के ही जाने, कुछ उसमें से शायद रिपीट हो जाए, रिपीट ना भी तो आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे आ सकता है, ठीक है, कैसे बन सकते हैं MCQs, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट के MCQs, केस सिनारियो, केस स्टडीज़, जो भी नाम से है, सब प्रिपेयर करके जाना है। 30 मार्क में से जितने ज़्यादा कमा सको कमा लेना, ठीक है, वो पास करने में मदद करेगा। उसके बाद, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली, रिवीजन वीडियोस देख ली, ये सब देख लिया। उसके बाद आपको सिंपली मॉड्यूल रीड करनी है, जहाँ MCQ बन सकते हैं वहाँ पे आपको उसको हाईलाइट करना है, उसको मार्क करना है, उसको पकड़ना है, जहाँ आपके हिसाब से MCQ बनता है वहाँ बनेगा, ठीक है। जो गट फीलिंग आएगी उसको फॉलो करना। उसके बाद रिवीजन पे आता हूँ। रिवीजन इज़ यूनिवर्सल। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी आपको लग रहा है कि हाँ ये कोर टॉपिक्स है या ICI की लजीज है, ये तो आते ही हैं, इसमें से जो आए हुए हैं, जो रिपीट होने के चांसेस हैं, या जो मुझे लग रहा है आएंगे, या जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, उनको जैसे आप लर्न कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, रट रहे हो, उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रटना, सिर्फ लर्न करना सफिशिएंट नहीं है, रिविजन करनी ही पड़ेगी। रिवाइज नहीं करोगे फेल हो जाओगे, आई एम वार्निंग यू, ठीक है। सुनो, फिर आंसर्स में, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में भी रिवाइज करोगे। MCQ पढ़ा, आज आपने मॉड्यूल पढ़ी और वहाँ मार्क किया MCQs के लिए, आज मेहनत की तो कल उसको भी रिवाइज करोगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग रिवीजन करनी है आपको, क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग रिवीजन करनी ही है आपको, नो ऑप्शन, ठीक है, नो अनदर ऑप्शन, ठीक है। MCQs पढ़ो, केस सिनारियो, केस स्टडी, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी पढ़ो, सिंपली रीडिंग मारो या लर्न करो, मेमोराइज करो, कुछ भी करो, रिवाइज करना ही करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ की रिवीजन करनी है। जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे तुम्हारे पास होने के, एग्जाम्शन लाने के, ठीक है। एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ।
क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग रिवीजन क्या होती है? फॉर एग्जांपल आज डे 1 है, आज आपने से कुछ आंसर्स लर्न किया या आपने कुछ पैराग्राफ्स पढ़े या आपने कुछ पेजेस पढ़े या एक चैप्टर पढ़ा, आज जो भी मेहनत की डे 1 पे, ठीक है, जो भी लर्न किया, रीड किया, एमसीक्यूज पढ़े, वॉटएवर, आज जो भी किया आज डे 1 पे, ठीक है, आज का दिन खत्म हुआ, कल का सूरज होगा, डे 2 स्टार्ट हो गया, डे 2 का अब आगे का पढ़ने से पहले डे 1 का पहले रिवाइज करो, जान लगाओ, पहले डे 1 का रिवाइज करो, अच्छे से खुद को बिना देखे बोल के बताओ, रिकॉल करो वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, रिवाइज करो, डे 2 का फिर आगे का पढ़ो, डे 2 का पढ़ लिया, अब जब सूरज जल गया, ठीक है, डे 2 में पहले डे 1 का रिवाइज किया, फिर डे 2 का पढ़ा, फिर सूरज जल गया, थर्ड डे 3 सूरज होगा बोलना ज़रूरी है, डे 3 आ गया, डे 1 का रिवाइज करो, डे 2 का रिवाइज करो, फिर डे 3 का आगे का पढ़ो, ठीक है, समझ रहे हो? क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग रिवीजन। सेम विद डे 4, पहले डे 1 फिर डे 2 फिर डे 3 फिर डे 4 का पढ़ो, डे 5 आ जाएगा, फिर बोलोगे सागर भैया फिर से सागर, फिर डे 5 आ गया तो वापस से डे 1 का रिवाइज करूँ क्या? नहीं भाई, पागल हो जाओगे, इतना टाइम भी नहीं है। डे 5 आ गया तो अब ठीक है, डे 1 छोड़ो, वो बैठ गया दिमाग में, डे 2 का, डे 3 का, डे 4 का रिवाइज करो, फिर डे 5 का पढ़ो, ठीक है, समझ गए? ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, इतना ही से बोलना था। ऑल द बेस्ट, 4 क्या, ठीक है, ऑल द बेस्ट।